और है मेरे एक और अच्छा हाँ वाओ गुड मॉर्निंग गाइज एंड बैक विथ अनदर व्लॉग। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा रश में हूँ। क्योंकि हमें पता था कि हमारे घर पे पहले मैं आपको देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल गांव वाले घर पे, क्योंकि सावन के सप्तमी के दिन हमारे घर पे जो देवता है उनकी पूजा चढ़ती है। तो उसके लिए मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि घर से इस बार पूजा एक्चुअली बहुत जल्दी हो गई। फ़ोन भी नहीं आया घर से, अगर फ़ोन आ जाता तो और जल्दी, क्योंकि मिक्की घर पे ही थे, मैं जग भी गई थी। बट सोचे कि आराम से चलेंगे, क्या दिक्कत है। और मैं साड़ी पहनने वाली थी, मैं वही सब साड़ी वगैरह निकाल के रख रही थी। सोचा थोड़ा पैर कर अलता कर लूँगी, मतलब वो सब चल रहा था। फिर अचानक से 9 सवा 9 बजे कॉल आया। ऐसे 10 साढ़े 10 बज जाता है हमेशा पूजा चढ़ने में। इस बार पता नहीं इतनी जल्दी कैसे हो गया। फिर भी हम जा रहे हैं। फिर मैंने फटाफट जल्दी से सूट पहना, नहा के, कुछ भी नहीं करा है, बस सूट डाला है एंड निकल गई हूँ मैं। तो बस जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाऊँ। पूजा अगर चढ़ भी जाएगा कोई बात नहीं, घर की पूजा प्रणाम कर लूँगी, सामने मंदिर है वहाँ पे पूजा कर लूँगी। सो व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून। एंड ये रहे स्कायू एंड ये रहे पापा। सो चलते हैं और बस। फाइनली पहुंच गई मैं। आधे से पौने घंटा, आधा घंटा ना, आधे घंटे जैसा लगता है। एंड पूजा चढ़ गया है, बट भगवान को नहीं वहाँ से उठाया गया है। वेट किया जा रहा था कि हम आए और प्रणाम कर ले, फिर भगवान ने ले। एंड पापा वेट कर रहे हैं। हो रहे पापा, मतलब ससुर जी। बस चलते हैं घर एंड प्रणाम करते हैं। मेरे घर के आगे का स्पेस खाली है जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है। वो रहे मेरे एक और ससुर जी, हैंडसम ससुर जी। अच्छा तो फाइनली मैं पहुंच गई लोग प्रणाम और कर पूजा लेंगे। तो हो गई थी, बट वहाँ से चीज़ों को हटाया नहीं गया था। सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ था, प्रसाद वगैरह भी वहीं रखा हुआ था। तो बस प्रणाम करना था। पूजा एक्चुअली होने में 5 से 5 मिनट का काम होता है। वो कुछ बस प्रसाद वगैरह चढ़ाना होता है, पुआ वगैरह तलना होता है। तो वो सब हो गया था, बट उठाया कुछ भी नहीं गया था वहाँ से कि हम लोग आ जाए, प्रणाम वगैरह कर ले, फिर सब कुछ हटाया जाएगा। तो पहले जहाँ पूजा होती है वहाँ प्रणाम करते हैं। फिर आपसे घर में जितने सारे बड़े लोग हैं, मैं तो सबसे छोटी हूँ मेरे ससुराल में, सबसे छोटी हूँ। जैसे मैं मेरे घर में सबसे छोटी हूँ, ससुराल में भी सबसे छोटी हूँ। मेरे 3 जेठ जी हैं, मैं सबसे छोटी बहू रानी, और यहाँ मेरी सारी सासू माँ थी। तो सबको मैंने प्रणाम किया। बोलल जाता है मोबाइल रिचार्ज केला 3 आदमी बहुत बदमाश तू ही बदमाश भैया पापा हम भैया बोले बैठल बारे चलते नहीं दिया रास्ता में भी और ये प्रवेश करा जाएगा एंड मैं आ गई थी। उसके बाद ऊपर ही बेडरूम में सबको प्रसाद निकाल के दे रही थी, क्योंकि लेट तो हो ही गया था। सुबह से सब लोग कुछ भी नहीं खाए थे। और यहाँ जो पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई हैं, ये तो 3 से 4 घंटे आई थी ट्रैवल करके।
तो मैंने सोचा कि इनको पहले पानी और प्रसाद दे देती हूँ, क्योंकि जेंट्स का अलग होता है, लेडीज़ का अलग होता है। तो मिक्की लोग तो उधर दूसरे बेडरूम में बैठ के प्रसाद खा रहे थे, और उनके साइड का प्रसाद हम लोग नहीं खा सकते। और ये जो हमारे घर का जो प्रसाद होता है वो कुंवारी लड़की कोई भी नहीं खा सकती, ना ही कुंवारी लड़की पूजा देख सकती है। तो हमारे घर का रिचुअल है। लगा दीजिए ऐसे होगा ऐसे तभी पास ठंडा लग रहा है। ये गाना तो धोसा देता और में वही तो दो गो में लाल हम लोग को धसा देता भागवे तो सोते ही न सके नहीं है। लाए पानी दीदी लोग का निकाल दी। हाँ ग्लास सब ये मम्मी और भाभी का साइड पैसा कर निकाले खा लो। ग्लास हाँ, ग्लास आओ बैठो। आ रहा दूध तो हो गया है सर। ज़्यादा चोट लगी है आपको? कहीं मतलब कुछ कहीं वैसा नहीं ना हुआ? हाँ एगो प्रसाद वहाँ के दिया साइड कर दिए। वहाँ के लिए हाँ कर दिए सर। स्वतंत्र करवाने जाने के ना हाँ ना नहीं उधर कोई नहीं है। आप दुमका से आ रही हैं अभी? बड़का बेटा का बर्थडे अच्छा आज ही है? आज के दिन हुआ था। अच्छा आज ही के दिन हुए। लेकिन अभी फिर पढ़ा एक बार 2-3 बार दोबारा पढ़ा अभी फिर पढ़ा सोने छक्का जा रहा। उसका दोस्त सब दिल्ली से आया है 5 को अच्छा 3 दिन पहले। अच्छा उसको जगन्नाथ से बोला भैया का बर्थडे है माँ हम पूजा में चल जाए तुम भैया के पास में नहीं हम पूजा नहीं छोड़ेंगे उसी का ये है अच्छा ये बात साड़ी चढ़ाते हैं उसी का हाँ टीका तो मैं लगाई थी वो लोग नहीं लगाए ला दे मैं नहीं लगाई ला दूँ आपके लिए ला दे रही हूँ। पानी इधर गिलास पूरा हुआ, इधर का गिलास पूरा हुआ, दा निकाल देंगे। एंड उसके बाद हम लोग जितने लोग थे, तो मेरी जो छोटी सासू माँ है, छोटी माँ, उन्होंने बोला कि ऐसा करते मनीषा सबके लिए यहीं पे खाना बनाते हैं, कहाँ आना जाना होता है, प्लीज़ तुम भी रुक जाओ, तुम भी नहीं जाना। तो मैं बोली ठीक है मैं भी रुक जाती हूँ। तो उसके बाद हम लोग जितने सारे लोग थे, जो हमारे घर के सारे लोग थे, सबके लिए हमने मिल के खाना बनाया। बहुत मज़ा आया साथ में। सो हाय गाइस, वहाँ पे खाना वाना खा के हमें निकलते निकलते 3 बज गया। एंड सासू मम्मी एंड भाभी का प्रसाद मुझे लेके आना था उधर से ही। तो बस मैंने स्काई मेरे गोद पे सो रही थी, तो मैंने मम्मी को प्रसाद दे दिया। मैं वहाँ रुकी भी नहीं, कार में बैठी रह गई। मुझे लगा भाभी लोग भी सो रही है एंड थक भी गई थी सच बताओ। तो फिर घर आके नहाया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने चली गई। अभी बस आई हूँ किचन में। चाय नहीं पी आज सुबह से मैं, क्योंकि पुआ भोग लगा था, तो वही प्रसाद 2 खा ली थी मैं। तो चाय पीने का मन नहीं किया वहाँ पे मेरा। तो अभी बस चाय एंड मखाना शाम का स्नैक्स लूँगी। एंड उसके बाद मंदिर वॉक। एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्थडे की तैयारी स्टार्ट करनी है। कल 1 है, परसों 2 हो जाएगा। तो अभी भी स्काई का 1-2 पार्सल आया है, उसको अनबॉक्स करना है। स्काई का नहीं है, वो बर्थडे से रिलेटेड सामान है कुछ, वो देखना है कैसा क्या आया है। सो ब्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून्ड।